सामने लेकर आया। दूसरी बात, लोग कंट्रोवर्सी भी बना रहे थे कि घूंघट में क्यों रखा गया, क्या जवाब देना चाहिएगा? सबसे ज्यादा सवाल यही हुआ है कि खान सर इतना बात करते हैं, लड़कियों को बढ़ाने की बात करते हैं, और अपनी ही पत्नी को घूंघट में उन्होंने रखा रिसेप्शन पार्टी। देखिए, अब हम उनका खुद का डिसीजन था, उनका कहना था हम लोग गांव से आते हैं और उन्हीं का कहना था कि ये दुल्हन की पहचान क्या होती है, घूंघट वगैरह उनकी पहचान होती है। तो हमने उनको समझाया कि भाई ये ऐसे चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक बात मान लीजिए। तो एक बात माने, अब लड़का कह रहा है कि सबकी आप अभी से बात मानने लगे हैं यहाँ पे तो भाई हम ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें नहीं ना थोप सकते हैं। और वैसे भी जब वो अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं या घर में जाते हैं या जब यहाँ आके रहती है तो थोड़ी बच्चों से मिलती हैं तो थोड़ी ना घूंघट लगा के। उनका कहना था कि हमको बचपन से शौक़ है, और वो कह रहे हैं कि आपको क्या पता, आपकी तो घर में बहन नहीं है और आप लड़की थोड़ी है। हर लड़की का सपना होता है कि अपना दुल्हन का वो ड्रेस और वो घूंघट वगैरह। घूंघट में रहना खान सर का फैसला नहीं था, मैडम का फैसला था। हाँ, बिल्कुल उन्हीं का फैसला था। आपने मान लिया। अब हम नहीं मानते, हम झगड़ा नहीं ना करेंगे, वहाँ पे मानना पड़ता है हमको। अब लगता है कि नहीं, कुछ बातें माननी पड़ेगी अभी अभी आप स्टेज पे भी कह रहे थे कि तबाही भी आ जाती है शादी के बाद बहुत सारी, और आप बहुत सारे तंज भी कसा करते थे। जितने शिक्षक आपकी पार्टी में आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा मजाक उड़ाया कि खान सर बड़ा पति पत्नी के रिश्ते को ऐसे मजाकिया तौर पे लेते थे। अब क्या बोलना चाहिएगा? अब डर लगता है या फिर खुलकर बात कीजिएगा? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगता। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि मेंटलिटी मैच करना। अगर मेंटलिटी मैच कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को थोपने लगते हैं तो दिक्कत आने लगता है। जैसे उनका ही कोई डिसीजन रह जाता है, जैसे ये घूंघट वाला, अगर हम अपना थोप देते कि नहीं ऐसा करना ही है, तो किसी को भी अलग लगेगा। भाई, उनकी भी लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उनकी भी अपनी पहचान है, अपने ऑफिस में अपनी पहचान है। कल को अगर उनको ऑफिस, अपने डिपार्टमेंट या कहीं पर भी उनको अपने ऑफिस में प्रमोशन मिलता है या अच्छा काम करते हैं, तो लोग ये कहेंगे कि आप अपनी मेहनत पे की हैं। सर, इतना हिंट दे दीजिए तो बता दीजिए क्या है मैम, किस पोस्ट पे है? अब ये वही बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी आप लोग मिलिएगा तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा, मतलब वर्किंग लेडी है। हाँ, किसी को भी अच्छा लगेगा। जैसे आप देखिए, आप अपनी मेहनत से, आप लड़की हैं और अच्छा, हम लोग को भी खुशी होता है कि अपने मेहनत पे अपना एक मुकाम हासिल की हैं। आप पत्रकारिता में आप जान रहे हैं तो आपको खुशी होती होगी। लेकिन सपोज कीजिए कि कहीं आपके पिताजी हैं और वो बहुत बड़े अधिकारी या बहुत नाम वाले हैं, फिर आपको कहा जाए कि नहीं उनकी बेटी, तो लगता है ना कि भाई हमने भी तो मेहनत किया है। अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं ना कि दुनिया की हर लड़की, चाहे वो छोटा काम करे या बड़ा काम करे, धीरे धीरे सब लोग बढ़ते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी छीनने का हक हमें नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी ना छीन लें यहाँ। और हमको भी ये लगता है कि हमें अपनी परंपराओं को, आप चांद पे चले जाइए उससे क्या ही मतलब, लेकिन जो भारत की संस्कृति है, जो गौरव है या जो गाँव की परंपरा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी आप देखिएगा, जैसे छठ होगा तो आपको चाहे कितनी भी बड़ी अधिकारी रहे, डीएम रहे, एसपी रहे, छठ घाट पे जब जाएंगी तो वही अपनी गाँव की परंपरा में जाएंगे। अब उसको कोई मॉडर्न करने लगे तो थोड़ी होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो फोटो अटैच हो रहा है खान सर के साथ, कभी उनके स्टूडेंट के साथ हो जा रहा है अटैच, कभी जो है वो किसी पार्टी में वो गए हुए होते हैं और वहां पे किसी लेडी के साथ फोटो रहता है तो कह दिया जाता है खान सर की पत्नी यही है। आपका रिएक्शन तो लोग देख ही रहे हैं, मैडम का क्या रिएक्शन होता है? इनसे